खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो। देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले मशहूर जमाना गीत को मोहम्मद रफी के साथ उस समय के एक अत्यंत प्रतिभाशाली गायक ने अपनी आवाज दी थी। तारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। आज उस गायक को लोग भले ही भूल चुके हैं, लेकिन एक समय था जब न केवल इस गायक की आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलता था, बल्कि उनके बनाए हुए सुरीले गीत भी छाए हुए थे। छोड़ दिया घर-बार बना सन्यासी, अलख निरंजन अलख निरंजन। महान गायक के.एल. सहगल के बाद के दौर में इस गायक ने एक नए अंदाज के एक कद्दावर गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और जिनकी कला का जादू सुनने वालों के दिलों में छाया हुआ था। उठ जाओ बिजली प्यारी। कई संगीत प्रेमियों के दिलों में खान मस्ताना के तौर पर इस गायक की याद ताजा होगी, जो अपने जमाने के बेमिसाल गायक के साथ साथ अत्यंत सुरीले संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। मैं भी जवान गोरी तू भी जवान, ये जवानी यूं ही बीत जाए ना। खान मस्ताना के तानों में वह असर था जैसे गले से शहद टपक रहा हो। ऐसा खुदादत तोहफा दुनिया में किसी किसी को नसीब होता है। उनकी आवाज से गीतों में ऐसी जान पड़ जाती थी कि सिर्फ एक सुरीले गाने की वजह से फिल्में हिट हो जाती थीं। खान मस्ताना लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, मगर तभी हालात ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि उनका जीवन और करियर अंधकारमय हो गया। हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों इस बेमिसाल गायक और संगीतकार को एक रानी को संगीत सिखाने के चलते उनको राजमहल में वर्षों तक कैद करके रखा गया था। कभी उनके पास कई मकान और कई महंगी कारें थीं, फिर वह कैसे भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर हो गए। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, खान मस्ताना का असली नाम हाफिज खान था। उनका जन्म नवंबर 1918 में आगरा में हुआ था। उनके पिता उस्ताद वहीद खान जाने माने संगीतज्ञ थे। वह बचपन से ही सहगल साहब की आवाज के दीवाने थे और सहगल साहब की आवाज का जादू उन पर ऐसा चढ़ा कि सब कुछ छोड़कर गायकी के क्षेत्र में करियर बनाने के इरादे से बम्बई आ गए। उन्होंने संगीतकार मीर साहब के संगीत निर्देशन में 1938 में रिलीज हुई फिल्म बहादुर किसान में एक गीत गाया था, जिसके बोल थे बालम गए परदेस सजनी काहे नीर बहाए। मीर साहब ने ही उनका नाम हाफिज खान से बदलकर खान मस्ताना रख दिया था। इसके बाद इसी नाम से सोहराब मोदी की कई फिल्मों में गीत गाए। खान मस्ताना अपने जमाने के बेमिसाल गायक के साथ साथ संगीतकार के रूप में भी कई गीतों को संगीत से सजाया, लेकिन उन्हें संगीतकार की तुलना में गायक के रूप में अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। अनगिनत फिल्मों में उन्होंने अपने हुनर के कमाल से संगीत का जादू जगाया और कई साधारण स्तर की फिल्में भी उनकी कला के आभूषण से सुसज्जित होने के कारण लाजवाब शोहरत प्राप्त कर सकी। उनके संगीत और उनकी आवाज में ऐसा कमाल था कि सुनने वाला थोड़ी देर के लिए अपने सब दुख दर्द भूलकर उनकी कौशल की जादूगरी में खो जाता था और गीत समाप्त होने पर चौंकता था। मेरी झोली भर दे खाली रे तेरी नाम करे रखवाली, मेरी झोली भर दे खाली। खान मस्ताना लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और उनके आगे फतह करने के लिए सारा जमाना पड़ा था। मालूम होता था कि आसमान ही उनकी हद होगी, मगर तभी हालात ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि थोड़े ही समय में उनका उज्जवल भविष्य अंधेरा हो गया। कहा जाता है कि खान मस्ताना को हैदराबाद रियासत के राजकुमार की ओर से शाही महल में आमंत्रित किया गया। वहां बुलाकर उनसे राजकुमार की बेगम को संगीत सिखाने के लिए कहा गया। उस उद्देश्य से खान मस्ताना ने एक बार हैदराबाद गए, रानी को संगीत की तालीम दी
और कुछ समय बाद सकुशल वापस लौट आए। फिर मालूम हुआ कि किसी बात पर राजकुमार उनसे अप्रसन्न हैं और माफी मांगने के लिए उनको फिर हैदराबाद बुलाया गया। जब वह शाही महल में पहुंचे तो बाहुबली राजकुमार ने लंबे समय तक उन्हें वहीं बंदी रखा। जब वह हैदराबाद से छूटकर मुंबई वापस आए तो दुनिया का नक्शा ही बदल चुका था। फिल्मों में गायकी का गौरवान्वित स्थान दूसरों के कब्जे में आ चुका था। मुकेश, तलत महमूद और मोहम्मद रफी जैसे गुणवान गायकों ने जमाने पर अपना जादू चला रखा था। फिल्म संगीत के क्षितिज पर इन तीनों गुणवान गायकों के सितारे बुलंद होने के साथ ही उनके साथ साथ उनके समकालीन दूसरे अनेक गायकों की दुकानें ठंडी पड़ने लगी। इन गायकों को काम मिलना बंद हो गया। इन प्रभावित कलाकारों में खान मस्ताना भी शामिल थे, परंतु गायकी की उच्च पदवी छिन जाने के बावजूद खान मस्ताना ने समय के आगे हथियार नहीं डाले और संगीतकार के रूप में काम करते रहे। उस जमाने की फिल्मों के संगीत में उन्होंने कमाल कर दिखाया। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी जी.एम. दुर्रानी के अलावा खान मस्तान की गायकी से बहुत अधिक प्रभावित थे। 40 के दशक में उनके पास कई मकान और कारें थीं, मगर जब उनका बुरा समय आया तो उनका हाल पूछने वाला कोई ना था। बेरोजगारी में जमा पूंजी, फ्लैट, कारें, दोस्त, अहबाब सब साथ छोड़ गए। घोर निराशा से जूझते रहने के कारण उन्हें नशे की आदत पड़ गई। पहले शराब, फिर चरस और गांजा। फिर वह मुंबई में माहिम की जामा मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगने लगे। एक बार संगीतकार नौशाद अली माहिम की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। बाहर निकलते ही खान मस्ताना की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने आवाज लगाई, नौशाद साहब, यहाँ आए हैं तो कुछ देकर ही जाना। नौशाद ने उनकी कुछ मदद की और संगीतकारों की संस्था से पेंशन भी जारी करवा दी। एक बार रफी साहब ने भी खान मस्ताना को सड़क के किनारे बहुत बुरी अवस्था में देखा। वह अपनी कार में उनको अपने घर लेकर आए, उनको नहलाया धुलाया और नए कपड़े पहनाए। खाना खिलाने के बाद उनको पैसे दिए। यही नहीं, उनको हर महीने मनी ऑर्डर से पैसे भेजते रहे। लेकिन नशे की लत के कारण रफी साहब से मिलने वाले मनी ऑर्डर और संगीतकारों की संस्था से मिलने वाले पेंशन से भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सका। आखिर में उन पर फालिज का हमला हुआ और 6 मार्च 1972 में वह इस जहां से कुछ कर गए। उनके परिवारजनों में एक लड़का है जो कि अब भी उनकी माहिम की तंगखोली में रहता है। खान मस्ताना की स्मृति में न कभी कोई डाक टिकट जारी हुआ, न उनकी कला और सेवाओं पर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, न कभी कोई LP, कैसेट या CD रिलीज की गई। किंतु इंटरनेट पर YouTube में उनके गाए लगभग 60 गीत और सैकड़ों प्रशंसकों की मौजूदगी देखकर उनकी लोकप्रियता और जन साधारण की पसंद पर उनकी कला की पकड़ का अंदाजा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।